कि जो जन स्वराज इस बार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जिस तरह से फाइट कर रहा है, उसमें किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं मार्केट से, वो हम लोग सर से समझने की कोशिश करेंगे। समीकरण बदलते जा रहा है, तमाम जो जन स्वराज के लोग थे वो अब तब्दील होकर के भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, लोगों ने सही समय पे सही फैसला लेने का काम किया है। क्योंकि जो अभी का स्थिति है, आप समझ सकते हैं कि हर एक युवा को अपने करियर संवारने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जिन पार्टी में जा रहे हैं उनको, अगर खास करके जन स्वराज से हट के जा रहे हैं, तो उनका मैं स्वागत दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने सही समय रहते सही फैसला लेने का काम किया है। और आप एक युवा कहीं से भी कनेक्ट हो रहा है, कोई भी युवा अगर किसी पार्टी में जा रहा है तो अपनी विचारधारा उस पार्टी के साथ जोड़ करके जाने का काम कर रहा है, उसको दिल से धन्यवाद। पर आपने इस पार्टी का साथ छोड़ा है, इसके लिए आपको पुनः एक बार दिल से धन्यवाद। क्योंकि ऐसे पार्टी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बातों में उलझा करके रखने का काम किया जा रहा है, आपको आपको बातों में सिर्फ और सिर्फ बहला के रखने का काम किया जा रहा है। जब बात आपकी करियर और आपका भविष्य के लेके आएगा, तो मेरे ख्याल से आप इतना भरोसा रखिए कि किसी तरीके का कोई भी आपको कोई कहीं से चांस नहीं दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने इसका साथ दिया, मैं वो दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति हूँ। मैं प्रशांत किशोर और जन स्वराज के इसलिए विरोध नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे चुनाव नहीं लड़वाया। मैं इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि अपनी बातों पे खरा नहीं उतरने वाले में से इनका सर्वप्रथम नाम आने लगा। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जिसके पास धन नहीं होगा, बल नहीं होगा, जिसके पास शक्ति नहीं होगी, जिसके पास बहुत बुद्धि विवेक नहीं होगी, तो हम जैसा एक व्यक्ति, मैं प्रशांत किशोर, आपके साथ खड़ा होकर के आपको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मैं पूछता हूं कि जहां पे 8 विधानसभा में एक ठो जातीय समीकरण को देखते भर में, जहां पर एक से राजपूतों को लड़वाने की बात आई, फिर हम जैसा संघर्षशील आदमी जो 4 साल मेहनत किया, इतने दिनों से मेहनत किया, फिर मेरी सीट क्यों काट दी गई? मैंने क्या अपराध कर दिया? आपने कहा कि मैं अपराधी छवि के लोगों को नहीं लड़वाने का काम करूंगा। आपने कहा कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति को नहीं लड़वाने का काम करूंगा जो कभी किसी दल में रहा हो, अचानक मेरे पार्टी में आकर चुनाव नहीं लड़ेगा। तो मेरे सीट पर अचानक आपने उस व्यक्ति को चुनाव क्यों लड़वाने का काम किया? चलिए, वो तो बीती हुई बातें हैं। लोगों ने कहा कि आपने उस वक्त विरोध क्यों नहीं किया? तो मैं इसलिए उस वक्त विरोध नहीं किया कि मेरे बहुत सारे अपने, जो मेरे संघर्ष के साथी रहे हैं, जिन्होंने काफी मेहनत किया, और मेहनत छोड़ दीजिए, कई दिनों तक संघर्ष में, पटना में कड़कड़ाती ठंड में उन्होंने वक्त और समय बिताया, प्रशांत के आंदोलन में शामिल होने का काम किया, उन लोग को टिकट देकर के प्रशांत लड़वाने का काम किए। तो हमारा जो दिल है, हम एक युवा हैं और बहुत निस्वार्थ भाव का व्यक्ति है। हमारे मन में ये ख्याल आया कि किसी भी कीमत में ऐसे लोगों को चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा। ये ऐसे लोगों का विरोध मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा जिसने संघर्ष में अपना जीवन, मतलब वहां पे साथ में बिताया है। मैं गद्दार नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर का इस चलते विरोध कर रहा हूं कि आप अगर एक बार ये चुनाव जीत जाइएगा, तो आने वाला जो 2029-30 का जो विधानसभा होगा, फिर से आप लोगों को ठगने और छलने का काम करेंगे। कई युवा फिर से आपकी बातों में आ जाएंगे। इसलिए मैं इनका विरोध कर रहा हूँ कि ये जब तक यहाँ हारेंगे नहीं, हम युवाओं को एक अच्छा स्कोप और अच्छा मौका मिलेगा नहीं। चुनाव के समय में जो भी गणमान्य पत्रकार लोग हैं हमारे, वो समाज में जाते हैं, लोगों से सवाल जवाब करते हैं, नाली गली, रोड सड़क, हॉस्पिटल, इन सब पे ज्यादा लोग बात करते हैं। लेकिन कौन सा ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिसको लेकर के हम लोगों से सवाल करें कि आप इस चीज पे अगर बात करेंगे तो वोट मिलना चाहिए, या फिर किनको आप वोट करेंगे? कौन सा ऐसा मुद्दा जो है वो ज्यादा पूछा जाना चाहिए? देखिए, नेता कोई भी आएगा तो गली नली रोड सड़क बना देगा, ये तो कोई भी वही करता है। लेकिन आपको नेता बनाया किसने? आपको सबसे पहले उसको जवाब देने की जरूरत है। आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आपके क्षेत्र में कितनी घटनाएं हो रही हैं, उस पर आप कितना पहल करते हैं। और आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको वहां पर, अगर आपकी माँ बहन बेटी अपने क्षेत्र के लोगों के साथ अगर कोई रेप करने का काम करता है, कोई हत्या करने का काम करता है, किसी का घर तोड़वाने का काम करता है, किसी का जमीन कब्जाने का काम करता है, अगर उस लड़ाई में आप सफल होते हैं, तब आप असली नेता के रूप में उसके लिए उभर कर आएंगे। नेता तो कोई भी बन जाता है, किसी समय बन जाता है, किसी के लिए बन जाता है। नेता बनना बहुत आसान है। एक भाई बनना, एक बेटा बनना और उसके संघर्ष के साथी बनना, ये बहुत बड़ा
बात है, ये आपको मुख्य रूप से आपको रखना चाहिए। एक युवा होने के नाते हमारा तो है कि अभी हमने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर रेप करने वाले लोगों को मेरे क्षेत्र में अगर देख भी लेंगे, अगर मैं जहाँ का विधायक रहूँगा, विधायक नहीं भी हूँ, मैं एक आम आदमी भी हूँ, अगर मेरे तक मेरी जितनी भी ताकत है, अगर मेरे कोई भी क्षेत्र के लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, मेरी बेटी के इज्जत लूटने का काम करेगा, अगर किसी को मान सम्मान ठेस पहुंचाने का काम करेगा, तो मैं एक भाई होने के नाते, एक परिवार का सदस्य होने के नाते मैं उसका कड़ा विरोध करूंगा। और विरोध ही छोड़ दीजिए, जहां तक आखिरी तक दम लड़ने का होगा मैं वहां लड़ने का काम करूंगा। अभी भरत तिवारी का मामला आपने सुना होगा, बंटी यादव का मामला आपने सुना होगा, और भी कई सारे ऐसे मामले हैं जो कि बिहार से उठ करके आज दिल्ली तक पहुंच चुका है, जंतर मंतर तक पहुंच चुका है। तमाम लोग उसको लेकर के आंदोलन और अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं इसके ऊपर। क्या लगता है कि देश कहाँ जा रहा है? देश की जो स्थिति है आप समझिए कि एक अति करने वाला व्यक्ति जो इस अथी में आप सब मतलब इस देश में शिक्षा व्यवस्था के लिए जीवन और मौत से जूझ रहा है, जिसके लिए लड़ाई लड़ा, वो लोग उसके साथ खड़े नहीं होते हैं, तो हम लोग तो उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। लेकिन ये तमाम चीज़ों के बावजूद हमको एक आम इंसान की तरह, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहीं का थे दशरथ मांझी, जिन्होंने अडिग और कड़ा निर्णय लिया कि पहाड़ को तोड़ने में उन्होंने 22 साल का जरूर समय लिया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। उसने हिम्मत को मैं जज्बात देता हूँ, और हम युवाओं को उससे सीखने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से दशरथ मांझी ने आखिरी प्रयास तक उस पहाड़ को काटा जिससे उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी, तो हम लोग अगर किसी चीज़ों से अगर मान सम्मान ठेस पहुंचा है, तो आप उस स्थिति में आगे लड़ के बढ़ सकते हैं। देखिए, व्यवस्था खराब होना, व्यवस्था को मजबूत करना हम युवाओं को हाथ में होता है। हम अगर अपराध को दरकिनार करके अगर एक छोटा सा व्यवसाय से अपनी करियर को स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जीवन वहीं पे बन जाता है, और हम लोग सीधे बड़ा बनने के चक्कर में किसी के बातों में आकर के किसी तरह का आपराधिक काम करने का काम कर जाएंगे, तो वहीं पर हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये पूरा हम युवाओं पे डिपेंड करता है कि कैसे इसको आगे बेहतर करना है। चूंकि आप धरातल से काम करते हुए उठे हैं, धरातल के लोगों को समझते हैं, तो क्या लगता है इस बार बांकीपुर का जो चुनाव है, लोग किस पे सबसे ज्यादा विश्वास करने वाली है? देखिए, मैं बांकीपुर की जनता से लगातार ये अपील कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी दल का नहीं कहा कि आप इसको जितवाने का काम कीजिए। हमने ये जरूर कहा कि आप उस व्यक्ति को जितवाइए कि जिसने आपको उस वक्त में आपके लिए भाई के रूप में खड़ा हो, आपके बेटे के रूप में खड़ा हो, आपके लिए एक उम्मीद के रूप में खड़ा हो कि बांकीपुर बहुत विकसित जगह है। आप वहां पर गली नाली विकास करने वाले लोगों को मत जिताइए, झूठा आश्वासन देने वाले लोगों को मत जितवाइए। आपके साथ हर सुख दुख में खड़ा कौन रहेगा, आप वैसे लोगों को चुनाव जितवा करके आगे लाइए कि एक मिसाल पेश कीजिए कि जो अच्छा व्यक्ति है हमने उसको चुन करके लाया है, बाकी किसी को आप जितवाइए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि कभी भी आपका जो ये बहुमूल्य वोट ऐसे लोग के ना चले जाए, ऐसे लोग पर मत दीजिएगा जो आपको सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाए कि हमारा बांकीपुर ही पीछे क्यों रह गया 243 विधानसभा में। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत कड़ा और बहुत अहम फैसला लेने का वक्त आ गया है। किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में आपको बांकीपुर में बहुत ही बहुमूल्य वोट, बहुत ही अच्छे लोग को वोट करना है। ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से लोगों को। हाल में ही चिराग पासवान जी के साथ आपका फोटो देखा गया, तो क्या लगता है आप अब लोजपा ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, हम लोग नेता हैं, नेता का कोई ऐसे भी हमें भी मतलब हम सेल्फ हमने जब से जन स्वराज का साथ छोड़ा है, पार्टी से हमने उसका साथ छोड़ दिया है, तो जो व्यक्ति हमको सम्मान पूर्वक बुलाते हैं मैं उनके पास जाता हूं। चिराग जी का मैसेज आया तो मैं उनसे मिलने के लिए गया था। ऐसे भी हमारे भारत सरकार में मंत्री हैं और अच्छे व्यक्ति हैं। बिहारी फर्स्ट का उनका विजन है, बिहारियों के बारे में सोचते हैं। किसी अगर व्यक्ति ने बिहारियों के लिए आवाज उठाने का पहला काम किया, सबसे पहली बात है कि एक युवा है। 6 साल पहले जब मैं उनसे मिला था, तो जो उनका मिलने का तरीका था 6 साल पहले, 6 साल के बाद भी देखिए, पद पैसा और प्रतिष्ठा जब लोगों के पास आता है तो लोगों में घमंड आ जाती है। आप सोचिए कि मैं जिस प्रशांत किशोर की चर्चा कर रहा हूँ और जिस जन स्वराज की चर्चा कर रहा हूँ, प्रशांत में इतनी घमंड है कि हम जैसे लोग को जब टिकट नहीं दिया, इसके बावजूद भी कभी फोन करके ये नहीं पूछा कि भाई तुम कैसे हो, आगे का मुझे तुमसे मदद लेनी है कि नहीं लेनी है, आगे का सफर मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन सोचिए कि 6 साल बाद भी उनको लगा कि नहीं, किसी भी कीमत में ये तमाम लोग मिल करके हम लोग
आगे बढ़ने का काम करेंगे। और ये मुझे ज़्यादा खुशी होगा कि ऐसे नौजवान अगर इस अथी का प्रतिनिधित्व करेंगे तो ये हम लोगों के लिए ज़्यादा खुशी की बात होगी। चलिए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी थिंक बिहार जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप ईमानदारी से जिस तरीके से अपनी पत्रकारिता को लोगों के बीच में रख रहे हैं, अच्छे लोगों को आपको बताना है, बुरे लोगों को खुल के विरोध करना है। पत्रकार एक ऐसा स्तंभ होता है, पत्रकारिता एक ऐसा स्तंभ होता है कि जिसमें उचित को उचित और अनुचित को अनुचित कहने की ताकत रखिए। और मैं बस ऐसे ही, आप जिस तरीके से लोग आपको प्यार कर रहे हैं, ऐसे प्यार करते हैं। लेकिन सर, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये कहना चाहेंगे कि अगर सच का जब साथ देने उतरेंगे तो हो सकता है कि कहीं मेरा भी लाश पाया जाए। तो उसमें क्या दिक्कत है? आप शहीद के रूप में याद करे जाएंगे। अरे मरना तो सत्य है पत्रकार महोदय। मान के चलिए मैं सत्य का साथ देता हूँ, गलत का विरोध करता हूँ, मेरी भी हत्या हो जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? भरत तिवारी की हत्या हो गई, आज उसको पूरा देश जान गया। भरत तिवारी को ऐसे हम लोग कितने लोग जानते थे। तो आप गलत का विरोध कीजिए, क्या परिणाम होगा उसकी चिंता मत कीजिए। और देखिए, भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए आपके ऊपर। कोई परिंदा पर नहीं मारता। जब जिसको जिस विधि से जाना होता है वो उस विधि से जाता है। जिसको लिखा होता है कि आपको इस विधि से जाना है वो उसी विधि से जाता है। लेकिन हम लोगों को सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी भी कीमत में गलत का विरोध खुल के करेंगे। हम नौजवान हैं, हमारा ये देश है, और देश में हम लोगों ने गांधी को देखा है, नेहरू को देखा है, भगत सिंह को देखा है, तमाम ऐसे वीर योद्धाओं को देखा है कि अपने संस्कृति और अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। हमने महाराणा प्रताप को देखा है, चंद्रशेखर सिंह को देखा है, कई कैसे वीर योद्धा हैं यहाँ इस धरती से चले गए हैं। तो अगर उसमें मान के चलिए तो बड़ा खुशी होगा। इसने सच का सामना करते हुए इसको दिखाया और इसकी हत्या हो गई, तो आपका मतलब भाई वीरों में नाम होगा। ये तो खुशी की बात होगी। इसी जवाब की अपेक्षा थी। बाकी आप सभी को क्या लगता है वो कमेंट में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। कर्मो सर्वा धर्मा, ये बात सही है कि हमारा जो धर्म है वो हमारा कर्म होता है। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप थिंक बिहार देख रहे थे और आपके साथ मैं हूँ रत्नेश राज, और आज हमारे साथ जो हमारे मुख्य अतिथि थे रामाधार सिंह जी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।